हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी डिटो सेम है, खाली थोड़ा बहुत आपको फर्क है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फायर ऑक्यूपाइड इन द क्या लिखा है, प्रीमाइसिस ऑफ किसका है बेटा, मिस्टर यहाँ पर क्या दिया है, राजेंद्र। तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा बेटा, राजेंद्र का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा बेटा, राजेंद्र। क्लियर है। राजेंद्र का क्या लिख दिया हमने, नाम लिख दिया। और बेटा कभी लग रही है हमें, 15 अक्टूबर 2014 को क्या लगी है, आग लगी है। तो सर जाहिर सी बात है 15 अक्टूबर 2014 को आग लगी तो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होता रहेगा, 1 अप्रैल 2014 को चालू हुआ रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें आग लगी रहेगी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टन लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ क्या लगा यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगी वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014। सर अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2014 को चालू हुआ रहेगा। अरे सर मतलब ये लास्ट ईयर 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014, मतलब ये मेरे लिए कौन सा स्टॉक रहेगा सर, ये मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक रहेगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट का। और ये मेरे लिए कौन सा रहेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। क्लियर है। ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये परचेज दिया गया है और ये सेल्स दिया गया है। सर इतनी चीज़ें हमें दी गई है। क्लियर है बस। और यहाँ पर अगर देखोगे ये परचेज मतलब करंट ईयर का परचेज 1 अप्रैल 2014 से लेके 15 अक्टूबर 2014, 1 अप्रैल से परचेज और सेल्स हमें दिया गया है। सर इतनी चीज़ें दी गई। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो, अभी देखो खाली इतनी चीज़ समझनी है। द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 वॉज वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब सर ये जो कितना लिया है हमने 90% ही लिया, उसका वैल्यू कितना देखो, मतलब ये जो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 है कितना परसेंट है सर, 90% है। अरे हमें 90% लेना होता नहीं, हमें कितना लेना होता है, पूरा का पूरा 100% लेना होता है। सर 90% मुझे कितना दिया गया है, 90% मुझे दिया गया है 198 दिया गया है। तो सर 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको। ठीक है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, 31 मार्च 2014 इट वॉज वैल्यूड एट कितना दिया गया, 10% अबव द कॉस्ट। सर 10% अबव द कॉस्ट, मतलब सर 10% अबव द कॉस्ट, मतलब 100 तो रहेगा, 10% अबव द कॉस्ट दिया गया। तो टोटल कितना दिया गया, 110% दिया गया है। और ये जो है ना, ये मेरे को कितना दिया गया है सर, 110% दिया गया है। 30 स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 कितना दिया गया, 10% अबव, मतलब 110% दिया है। सर 110% कितना दिया गया है, 242 मतलब 2,42,000 दिया है। तो 100% कितना, सिंपल तरीका है सर, इजीली आप क्या कर सकते हो फाइंड, और यही वैल्यू यहाँ पर आएगी। क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं, साल्वेज वैल्यू 35,600, द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी वॉज 2 लाख, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 2 लाख, द क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू बी क्या लिखा है, अरेंज क्लॉज। क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इन द बुक्स ऑफ राजेंद्र ट्रेडिंग अकाउंट। देखो डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। क्यों, क्योंकि अपना अकाउंटिंग ईयर जो लास्ट ईयर वाला 31 मार्च 2014 को क्या हो गया, खत्म। और स्टार्ट कभी 1 अप्रैल 2013 लिखो या तो 31 मार्च 2013 लिखो तो भी चलेगा। सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है सर, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर मैं क्या करूँ, लिख दूँ जैसा सेम टू सेम था बेटा, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर सिंपल सा तरीका जो हमने किया वैसे 90% 198 दिया गया, तो करना क्या है, देखो ये आ गया 100, मतलब 198 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, 198 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। देखो 198 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितना आ जाएगा सर, 90, अपॉन में कितना आ जाएगा सर, 90। आप करो, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मैं कर दूँ, चलो आप लोग के लिए 198 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सर,
90 आपको हो जाएगा। तो आंसर करीब आ जाएगा सर 2,20,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ गया सर? 2,20,000 आ गया। ओपनिंग स्टॉक दिया गया। उसके बाद परचेज ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज, ये परचेज कितना दिया है? 6,40,000 दिया गया। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखूँ सर टू परचेज 6,40,000 दिया गया। क्लियर है? ये तो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर आ जाएगा सर बाई सेल्स आ जाएगा। और सेल्स हमें कितना दिया गया है बेटा? ये 8 लाख रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ में क्या करूँ? सेल्स लिख दूँ। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है जरा ध्यान से देखो। क्या बोल रहे हैं? 10% अबव। अरे 10% अबव द कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 100 रुपये की चीज़ें 10% एक्स्ट्रा, मतलब 110 रुपया दिया गया। तो 110 कितना दिया गया है? 2,42,000, मतलब 2,42,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110। क्लियर है? तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है बेटा। 2,42,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 110 अपॉन में कितना है? 100। बेटा समझ में आया कैसे? 2,42,000 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 है, अपॉन में 1010 है। क्लियर है? ये मैंने गलत लिखा है। क्लियर है? मल्टीप्लाई देखो 2,42,000 मल्टीप्लाई इसके अपॉन में क्या है बेटा? 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 और अपॉन में कितना है? 110 से हमें क्या कर देना है? तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहते हो तो इसका 0 भी आप कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? तो 2,42,000 मल्टीप्लाई बाय, मैं काम करता हूँ 10 डिवाइड बाय कितना करना है सर? 11 से मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 2,20,000 ही मेरे को क्या हो गया? आंसर मिल गया। कितना मिल गया सर? 2,20,000 ही क्या हो गया? मेरे को इसका आंसर मिल गया। क्लियर है? डन सर। दोनों का आंसर देखो कोइंसिडेंटली सेम ही आ गया। चलो इससे हमें क्या करना है? क्योंकि हमें क्या करना है? कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या करना है? फाइंड करना है। तो सर जाहिर सी बात है, कौन सा साइड ज़्यादा है सर? क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है? ज़्यादा। ये जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो क्या है? ज़्यादा। तो सर क्रेडिट साइड का 2,22,000 प्लस 8 लाख बेटा, तो कितना आ जाएगा सर? 10,20,000 रुपया हमें आ गया। कितना आ गया सर? 10,20,000 रुपया आ गया। क्लियर है? एक बार सेल्स देख लेता हूँ 8 लाख। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर? 10,20,000 रुपया क्या हो गया? मेरे को आ गया। क्लियर है? अभी करना क्या है बेटा? इससे क्या करना है आपको? माइनस कर दो परचेज और सेल्स। माइनस 2,20,000 वापिस से क्या करूँ? माइनस कर दूँ। माइनस 6,40,000 और क्या कर दूँ? माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 1,60,000 रुपया आ जाएगा। ये मेरे को क्या मिला? 2 क्या मिला बेटा? ये सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा 2 मेरे लिए आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अरे बेटा फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? कैरीड डाउन लिखे। ये मेरे को क्या मिला? बैलेंस मिला। क्लियर है? आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो, मुझे क्या मिला? बैलेंस फिगर मेरे को यहाँ पर क्या हो गया? मिल गया। क्लियर है? यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा सर। 1,60,000 यहाँ पर आ गया। सबसे पहले यहाँ पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,60,000। नेट सेल्स कितना दिया गया था सर? 8 लाख रुपए दिए गए थे। मल्टीप्लाई क्या कर देना है? 100 आपको कर देना है। क्लियर है? सिंपल है सर। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 100 डिवाइड बाय कैल्सियम में टाइप करो सर 8 लाख, तो आंसर आ जाएगा करीब 20% आपको आंसर आ गया। सर बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है सर। ये तो आ गया। अभी क्या फाइंड करना है? कंप्यूटिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लियर है? यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग काउंट। सर मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग काउंट किसका बनाना है हमें? अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू हो रहा है सर? 1 अप्रैल 2014 टू आग कभी लगी सर? 15 अक्टूबर। कभी लगी? 15 अक्टूबर 2014 को क्या लगी? आग लगी। देखो ना यहाँ पर क्लियर है। आग कभी लग रही है सर? 15 अक्टूबर 2014 को क्या लग रही है? आग लग रही है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। सर जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना बेटा, इसी साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए हो जाएगा। कितना आंसर आता है इसका? करीब आपको आया था 2,20,000 आया था। क्लियर है? डायरेक्टली लिख दो सर ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये जो अपने लिए क्लोजिंग स्टॉक आया था 2,20,000, यही मेरे लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सर 2 ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया सर 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना आ गया? 2,20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद डायरेक्टली क्या दिया है सर? परचेज दिया गया है मेरे को। तो 2 यहाँ पर आ गया सर, परचेज आ गया।
सर परचेज कितना दिया गया, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, परचेज ये है 1 अप्रैल से 6 लाख रुपया दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दूँ सर 6 लाख रुपीज़ लिख दूँ। और यहाँ पर आ जाएगा सर सेल्स दिया गया है, तो बाय सेल्स। सर अभी क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, डोंट वरी, सिंपल है। 7,58,000 तो यहाँ पर कितना दिया है सर 7,58,000 दिया है। देखो अब भी हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया, क्या फाइंड किया सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना दिया गया है सर 20% दिया गया है। किसका दिया रहेगा सर, सेल्स का। किसका दिया रहेगा सर, सेल्स का। मुझे कितना दिया रहेगा सर 20% दिया रहेगा। तो देखो करना कुछ नहीं, यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्या आता है सर, कैरी डाउन आता है। कितना बोला है सर 20%, तो ये रहा 7,58,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 7,58,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मैंने कर दिया, तो आंसर कितना आ गया सर 1,51,600 रुपीज़ आपको आ गया। करना कुछ नहीं है, सबको प्लस करो, यहाँ पर माइनस करना, तो यहाँ पर जो भी मेरे को आएगा उसको क्या बोलेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोले। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर है, तो कुछ भी दिया गया नहीं है तो कुछ भी लिखना नहीं है। क्लियर है बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ गया। क्लियर, ये मुझे क्या मिलेगा, अपना बैलेंस फिगर क्या होगा मेरे को मिल जाएगा। तो 1,51,600 प्लस उसमें 6 लाख ऐड करना है, प्लस 2,20,000 भी उसमें क्या करना है ऐड, तो 9,71,600 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। 9,71,600 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। माइनस सर -7,58,000 रुपीज़ का मैं क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। आंसर कितना आएगा 2,13,600 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास गोडाउन में, 2,13,600 रुपया मेरे गोडाउन में पड़ा है। क्लियर है सर, 2,13,600 रुपया मेरे गोडाउन में पड़ा है। तो यहाँ पर स्टॉक कंप्यूटिंग लॉस, सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कभी आग लगी सर 15 अक्टूबर 2014 को मेरे आग लगी। उस समय मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर, 2,13,600 रुपये का था, लेस साल्वेज। साल्वेज वैल्यू कितना है, देखो साल्वेज वैल्यू यहाँ पर है 35,600, कितना है सर, लेस साल्वेज 35,600 मेरे को क्या दिया गया है सर, साल्वेज वैल्यू दिया गया है। सर तो करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1,78,000 आया। ये मुझे क्या मिला, लॉस ऑफ किसका है बेटा, ये स्टॉक। स्टॉक का इतने का क्या हुआ, मेरे को लॉस हो गया। क्लियर है बेटा, डन। तो सर करना क्या है, फॉर्मूले में पुट करो। सबसे पहले सर पॉलिसी कितना का हमने लिया है, 2 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है। सर अच्छी बात है ना सर, 2 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, तो 2 लाख रुपए का मैंने क्या लिया है, पॉलिसी, अपॉन में क्या दिया है सर, स्टॉक। स्टॉक कितना था बेटा, गोडाउन में स्टॉक कितना था, 2,13,600, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,13,600 माइनस, अरे बेटा लॉस कितना हुआ अपने को अभी मेरे कैलसी में 1,78,000 रुपीज़ का क्या है, लॉस आया। क्लियर है, देखो आप चाहते हो तो 2 जीरो को माइनस कर दो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, 1,78,000 कैलसी तो जिंदाबाद ही है बेटा, 2 लाख करो आगे, बहुत बड़ा आंसर आएगा। क्लियर है, डिवाइड बाय 2,13,600 कर दो। क्लियर है, आपको आंसर करीब आ जाएगा। सर ऐसा आंसर आया 1,66,666.666, तो इसको एक काम करो, 6 क्या कर दो, 7 कर दो। क्लियर है सर, खत्म हो गया। ये मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया सर, क्लेम मेरे को क्या हो गया, मिल गया। मतलब आग लगी तो मेरा 1,78,000 का लॉस हुआ, और सामने मेरे को सर 1,78,000, एक मिनट जरा बेटा चेक कर लेते हैं एक और बार, कुछ गलती तो नहीं हुई है। 1,78,000 क्योंकि 1,78,000 का लॉस हुआ, पॉलिसी मैंने रखी है 2 लाख रुपए की, और स्टॉक कितना था, 2,13,600 रुपये का क्या था, स्टॉक था, 2,13,600 रुपये का स्टॉक था। अगर सर सब कुछ कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,66,666 आंसर आ जा रहा है। क्लियर है, तो आप क्या करोगे बेटा, एक राउंड फिगर करके लिख दोगे। क्लियर, तो मुझे क्लेम का पैसा कितना मिलेगा, 1,66,767 रुपीज़ मिलेगा। बहुत ही छोटा सम था, बहुत ही प्यारा सम था, और कुछ भी नहीं है बेटा, सेम सम 7th वाला था, सेम टू सेम डिट्टो सम 8 वाला है। आगे 2 सम करूँगा, और 9th और 10th, उसके आगे जो 4 सम मैंने आपको प्रैक्टिस के दिए गए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना,
थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।